कभी भी आया हो, पंडित जी की चटनी आया था, पंडित जी की चटनी। अब इसको थोड़ा भावासन करके देखना, बहुत अजीब लगता है ना। अगर थोड़ा उसको इमेजिन करें तो दिक्कत वाली बात है, लेकिन जिसको इसका स्वरूप सही, इसका भावासन है कि भाई पंडित जी के शुद्धि की भोजन है ये, उसको लिए उपचार से बोल रहे हैं। ऐसे ही सबसे ज्यादा गलत भावासन हमने जिसका किया है वो है समवाय, वो भी 5 समवाय। हमने उन्होंने क्या नहीं समझा, प्रॉपर स्वरूप नहीं समझा। तो समवाय का अर्थ क्या होता है? आगम में मुझे 2 तरीके से समवाय मिलता है, निकल रही है। कौन कौन सी समवाय है? 2 तरीके से। हाँ तो आपको पता है? नहीं, निश्चित है बात की। एक समवाय की चर्चा वहां होती है जहां वैशेषिक मत का खंडन करना होता है, एक समवाय वो है, और एक समवाय 5 समवाय में मिलती है। दोनों की परिभाषा थोड़ी अलग अलग लगती है। जहां वैशेषिक मत का खंडन करना होगा तब आचार्य देव कहेंगे समवर्तीपना, जिसके समवर्तीपना होगा वो समवाय। अयुक्त बोलेंगे, उसके लिए क्या क्या बोलेंगे? अयुक्त बोलेंगे, अपृथकपना, ये सब चीजें उनको बोल देंगे। लेकिन जब हम इस समवाय की बात करेंगे, ये 5 समवाय हैं, 5 कॉज, तो उसके लिए बोलेंगे कार की उत्पादक सामग्री समवाय कहलाती है। क्या कहलाती है? कार की उत्पादक सामग्री समवाय कहलाती है। बराबर है? मैं आपको नाम बताने से पहले एक उदाहरण देता हूं। हम जैसे मैंने ये सामने जो टेबल रखी है वो मुझे दिख रही है। कैसे दिख रही है? इसमें क्या क्या चीजें सहायता कर रही है? मेरी आंखें और रोशनी। साइंस में आपने पढ़ा होगा, प्रकाश के माध्यम से हम क्या देखते हैं? कोई भी वस्तु देख पाते हैं। अब बताइए मुझे सुप्रीम जी, मेरी आंखें देख रही हैं इसलिए मुझे दिख रही है, या रोशनी है इसलिए दिख रही है? मुझे वस्तु क्यों दिख रही है? आंखें हैं इसलिए दिख रही है, या रोशनी है इसलिए दिख रही है? मैंने 2 चीज दी, आप किसी चीज पे क्यों जा रहे हो? दोनों जरूरी है ना। ऐसा मान लेते हैं 50% रोशनी, 50% मेरी आंखें। सही है? बिल्कुल सही। जब मैं आंखों में कहूंगा कि मेरी आंखों ने देखा तो 100% आंखों ने देखा है, और जब मैं रोशनी का कहूंगा तो 100% रोशनी की वजह से देखा है मैंने, लाइट की वजह से। मतलब कि 100% है। कोई कहे मिशन ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? आप 2 चीज बोल रहे हो भाई, बात तो ऐसी है ना, अनेकांत पना होगा ना, कई निमित्त हो सकते हैं, वो 100% होंगे। ऐसे ही जब 5 समवाय की बात आती है तो कितने होते हैं समवाय? कितने होते हैं? 5 नहीं, 2। कितने होंगे? 2। निमित्त, नैमित्तिक। नैमित्तिक मतलब, नैमित्तिक मतलब हाँ, निमित्त की अपेक्षा किए जाने वाले कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। हाँ भाई उपादान ही है निमित्त के कारण। उपादान, ये निकल भैया ने बोला, जो हम नैमित्तिक बोलते हैं वो उपादान ही है। ठीक है? जैसे अपन एग्जांपल देते हैं, जो ईंट रहती है, ब्रिक, ईंट का भट्टा रहता है, तो जो ईंट बनाता है वो ब्रिक मेकर, कारीगर बोल दो, ब्रिक मेकर बोल दो। ठीक है? तो ईंट बनी, कैसे बनी? किसने बनाई?
जब हम देखते हैं, जब हम संबंध की बात करते हैं, आपने पढ़ा है, आप सब यहाँ विद्वान हैं, हम पढ़ के आए हैं, भाव भाव संबंध जब हम पढ़ते हैं, व्याप व्यापक संबंध पढ़ते हैं, तो फिर क्या पता पड़ता है अपन को? ईंट किसने बनाई? मिट्टी ने खुद ने बनाई है। क्या भाई, ब्रिक मेकर ईंट बनाने वाला नहीं है, मिट्टी ने खुद ईंट बनाई है। जब आप बोल रहे हो ठीक है, ब्रिक मेकर ईंट बनाने वाला नहीं है, ईंट खुद ने मिट्टी ने बनाई है, तो भैया इस न्याय से ईंट हमेशा बनती रहेगी। क्या होनी चाहिए? मिट्टी बना रही है नहीं, मिट्टी बना रही है ना, तो भाई ईंट खुद से बननी चाहिए। उसके बाद फिर और समझाने के लिए कहेंगे नहीं भाई, इसमें टाइम फैक्टर भी है, इसमें इसकी नियति भी है। तो अब ऐसे कितने समवाय हो जाएंगे? 5। कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। जो निमित्त उपादान है तो निमित्त में ही जाएंगे पूरी समवाय। जो अदर आप 3 को बता रहे हैं ना, वो सब निमित्त में ही जाएंगे। समवाय में से कितने हैं? 2 निमित्त उपादान, और बाकी कितने करेंगे? नियति, कालावधि, टाइम, होना, जो भी अपन बोलते हैं, होना और नियति। ठीक है, अब बताओ ये 5 समवाय हैं, तो जो अपन ने निमित्त बोला 5 है ना, तो 20% 100% कार्य करना है अपन को। कितना? तो इसमें निमित्त का योगदान कितना होगा? 20%, उपादान का 20% है ना, और किसका? होनार का 20%, नियति का 20%, तो 100% हो जाएगा ना। स्वभाव का 20%, क्यों बेटा भैया? हो जाएगा 100%। 5 समवाय मिलाकर 100% कर देंगे। एक समवाय 20% करेगा, पक्का ना? पक्का। मेरे भैया ने बोल दिया एक समवाय 20% काम करेगा, मतलब कि स्वभाव तो 20% है, 20% काम पहले से करेगा। समवाय का स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ, काल, नियति। ठीक है, तो बड़े भैया ने बोला कि एक समवाय 20% काम कर देगा। क्यों सुप्रीम? हो जाएगा 20% काम एक समवाय से। अभी देखा तो एक उदाहरण दिया था ना भाई, ये रोशनी अपना काम कर रही है, रोशनी की वजह से देखा, 100% रोशनी की वजह से देखा है। आंखों ने देखा, 100% आंखों ने देखा। और जब स्वभाव काम करेगा तो 100% स्वभाव ही काम करेगा। जब पुरुषार्थ की बात आएगी तो 100% पुरुषार्थ ही काम करेगा, और जब नियति की बात आएगी तो 100% नियति ही काम करेगी। अब इसमें एक बात बताओ, सबसे महत्वपूर्ण समवाय कौन सा है? स्वभाव। और 5 जरूरी है। क्यों? जब अपन क्लास में वो पर्यायों का क्रम नियमित पढ़ना पढ़ रहे थे, तब उसमें नियति नहीं आ रही। जब जो जैसा होना है तो वो जरूरी नहीं है क्या? जरूरी है। फिर आपने स्वभाव क्यों बोला? स्वभाव प्रकार ही है ना, वो स्वभाव तो होना ही चाहिए ना, उसकी उपस्थिति होगी तब फिर नियति वगैरह सब आगे चाहिए, पुरुषार्थ वगैरह वस्तु की बात है, उसमें योग्यता तो हो। वस्तु की बात नहीं है, कार्य की बात है। वस्तु के लिए तो स्वभाव इम्पोर्टेंट है, कार्य के लिए ठीक है, ठीक है। कितना कंफ्यूज क्यों होना है? अभी बोला ना, हर समय अपने आप में 100% है ना?
जब हम स्वभाव की बात आती है, अब इसमें अपन देखेंगे 5 समवाय को समझ के बनाएंगे। जब हम 5 समवाय समझ लेंगे तो बहुत सी चीजें हैं कि हमें उनकी टेंशन लेनी नहीं है। आप आइए स्वभाव पे, आपको काम क्या करना है? सुखी होने का। आप कोई काम करते हो क्या? आप कोई भी काम करते हो तो सुखी होने के लिए करते हो या सुखी होने का कार्य करते हो? आत्मा सुखी है, वो काम मेरा है, निकल गया, आप नहीं कर सकते, आप यही जाने। ठीक है, आत्मा का स्वभाव, आत्मा छोड़ो, मेरा स्वभाव। हाँ, भाषण करो ना, मेरा स्वभाव कैसा है? अरे सुखी होना तो अच्छे से बोलो ना, ऐसे। हाँ, सुखी होना। वाह, इतने खतरनाक सुखी हो गए आप तो, हमें दुखी करेगा। स्वभाव क्या है आपका? सुखी होना है ना? सुखी होना स्वभाव है, सुखी है ना? तो स्वभाव जब निमित्त की बात आई, आप पड़ोसी के स्वभाव की चर्चा करोगे या अपने स्वभाव की चर्चा करोगे? किसकी? भाई ये कार्य ऐसा हो रहा है, नीम का स्वभाव कड़वा पाना है और इसका स्वभाव शक्कर का स्वभाव मीठा पाना है, तो हमारे क्या प्रयोजन उससे? भाई मेरा स्वभाव क्या है, हमें तो इससे प्रयोजन है ना। जब तेरा स्वभाव सुखी होना है तो इतनी माथा पच्ची क्यों करता है, इतना टेंशन क्यों लेता है? स्वभाव सुखी होने का है ना। कैसे स्वभाव सुखी होने का है बताओ? पंडित जी हम 7 दिन शरीर में आए, बहुत सुखी हैं। हाँ जी, आपने कहा स्वभाव सुखी होने का है, तो अभी कैसा है स्वभाव? अभी भी होने का है मतलब अभी नहीं है। होने का कहने में होने का है, सुखी है होने का तो सदा का है, तो वो सुखी है, वर्तमान की अपेक्षा सुखी है। और वो जब एक प्रभाव में देखेंगे तो वो सुखी होने का है, तो हमेशा ही सुखी 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 सुखी, तो सुखी होने का है। तो आपका स्वभाव सुखी होने का, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? क्यों मेरे भैया? फिर आता है निमित्त का। आपने स्वभाव समझ लिया ना, तो आप अगर 5 फैक्टर में आप जिससे आपका बस है वो स्वभाव है, अगर आपको उसको समझना है, आपने उसको समझ लिया। देखो हंसी मजाक वाली बात नहीं है, मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो अभोक्ता हूँ, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मेरे में इच्छा होती नहीं है, मजाक मनी बोलते। इसका निर्णय करने के लिए बात बात है, ये हंसी मजाक में बोलने के लिए नहीं है। मैं तो मेरे में इच्छा होती नहीं है, क्यों सब नहीं होती है? होती है मतलब कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि आपका स्वभाव इच्छा करने का है। स्वभाव में नहीं होती, कथन दृष्टि है। मेरी अपेक्षा तो स्वभाव की है ना, देखने का नजरिया है। मैंने उस नजरिए की बात नहीं की, मैंने स्वभाव की बात की। वो भी उस तरफ से भी देख सकते हैं, इस तरफ से भी देख सकते हैं। तो मैं जहाँ से दिखाना चाह रहा हूँ वहां से देखिए ना भाई, वक्ता का अभिप्राय है, आप अपना नहीं क्यों लगा रहे हो? श्रोता का थोड़ी ना है। पहले सबसे पहले ये नक्की करना होगा, तो सुखी होने ना स्वभाव से चालू है। आचार्यों ने सबसे पहले उपदेश यही दिया है, वो परमात्मा जो है नक्की कर ना। अगर तूने फैसला कर लिया कि तेरा स्वभाव सुखी होने का है, क्यों? आकाश का स्वभाव अरस है, अरूपी है, अरूपी है तो सुखी काट सकता है, नक्की है ना। कल को आलोक जी आपसे कहें सकते भैया से कि वो उसने आकाश को काट दिया, आकाश को भाग कर दिए, आप मान लेंगे? दुखी हो जाएंगे? क्यों नहीं होंगे? अरे आपको पता है आकाश का स्वभाव अरूपी है, श्रद्धा है आपको।
भाषण है, आकाश का भाव भाषण है, लेकिन खुद का भाव भाषण नहीं है, यानी कि स्वभाव का भान नहीं है, श्रद्धा नहीं है। इसलिए नाना प्रकार की कल्पनाएं आती हैं कि हाथ कट गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब कल्पना है। देखो शरीर है तो आपको लगेगा क्या, लेकिन आत्मा श्रद्धान के लेवल पर काम करना है ना। मुक्त मार्ग को व्यवहार में दिखता है, उस पर चलता है, लोक व्यवहार पर चलता है, श्रद्धा पर चलता है। दृष्टि का विषय है ना, दृष्टि का विषय है ना, हम उसको वाणी का विषय बना के बैठे हैं। कोई बात भैया, फिर वो लोक व्यवहार में ऐसा अपने पे सुनते हैं ना सभी भैया, हम लोग व्यवहार में ऐसा बोल रहे हैं, दृष्टि का विषय बोला नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। अरे आपका स्वभाव आनंद में है, अहो चैतन्य आनंद में, इतना ही सुन के सुखी हो जाए। नक्की करना पड़ेगा तो अगर आपने नक्की नहीं किया स्वभाव सुखी है, सुख में है, तो आप हमेशा दुखी होते रहोगे। आपको देव भगवान भी नहीं रोक सकते आपको दुखी होने से। बात आती है निमित्त की। अरे एक परिभाषा अपन ने बताई थी ना, जब वैशेषिक मत का जब अपन शास्त्र में खंडन करता है, जो समवाय की परिभाषा आती है, वो परिभाषा भी बहुत काम की है। उसमें जो कार्य होने का जो काम है ना, देखो आप विभाव वाले काम होना नहीं, दोनों जो विभाव से जो काम हो रहे हैं उसमें निमित्त वगैरह सब देखने में आएगा, आपको उसमें निमित्त की ही प्रमुखता दिखाई देगी। लेकिन जब उस परिभाषा से आप लगाओ ना, वही उसमें अयुत पाना, आप पाना होना चाहिए, एक में तादाद में संबंध होना चाहिए। भैया वो संबंध स्वभाव जब भी काम होगा तो वही समवाय घटक होगा, वहां हर समवाय वो आत्मा ही बन जाएगी। अरे मेरा सुखी होने का स्वभाव है तो 5 समवाय में ही हूं। जिन्हें भगवान भक्ति कर रहे हैं बहुत भक्ति भाव से, जिन्हें भगवान की, तो स्वभाव जिन्हें भगवान ने सुखी होने में, स्वभाव मेरा ही सुखी होने का है। अगर मैं अपने स्वभाव से सुखी होऊंगा ना, तो निमित्त भी मेरा स्वभाव, सब काल लगती पुरुषार्थ हर चीज वो, इसलिए वो समवाय की परिभाषा भी। लेकिन अब व्यवहार रूप काम होगा ना, आपको तो हर में समवाय दिखेंगे, उसमें आपको निमित्त दिख जाएगा। एक नहीं 17 निमित्त, 17 कितने निमित्त दिखेंगे। तो वाणी में आ रहा है 17 निमित्त, हम लोग बोलते हैं 17 कहाँ है, 17 कहाँ है, तो अनेकों निमित्त दिखेंगे आपको। लेकिन निमित्त से काम होता है क्या? कई बार हमने निमित्त, आपको सबको पता है, आज ना भगवान प्रबल निमित्त बैठे थे, प्रबल निमित्त, लेकिन हमारे जी कुमार का काम नहीं बना। जब उसका काम बनना था, सामान्य से मुनिराज, भारतीय तंत्र भगवान खुद बैठे हैं, और यहाँ एक सामान्य से मुनिराज व्यक्तिधारी आते हैं, और उनका काम निमित्त की बात है, कोई भी बन जाए। इस पंचम काल में आपके पास समय सार है ना, कहाँ की वाणी है? सीमांतर स्वामी की। पंचम काल में साक्षात सीमांतर स्वामी की वाणी आपके पास आ गई। आप अपने को श्रद्धा नहीं आ रहा, हम सोच रहे हैं कि काश महावीर भगवान होते हमारे पास, सीमांतर भगवान की वाणी आपके पास आ गई। आपको और कितना निमित्त चाहिए? इतना निमित्त नहीं है ना। पंचम काल में आप वाणी सुन रहे अपने आप को, प्रसन्न हो जाओ भगवान। ऐसे उदास चेहरे से बैठोगे तो तेरे अभाव की महिमा हमसे नहीं कही जाती, पर यही कहने में आता है। पुरुषार्थ भी हमने बहुत अच्छे से समझा था, एक स्वभाव का पुरुषार्थ होता है। उसको ऐसा नहीं है जैसे अपने इसको मैं धक्का दे रहा हूँ तो पुरुषार्थ कर रहा हूँ। कोई परमाणु, आपको पता है नहीं परमाणु का भी यहाँ नहीं कर सकता। पुरुषार्थ मेरा स्वभाव है, इनबिल्ट फंक्शन है। ये क्या है? इनबिल्ट है। पुरुषार्थ वस्तु में इनबिल्ट फंक्शन है, उसका स्वभाव है, नेचर है, उसको भी आपको कुछ करना नहीं है ना।
ना। काल फिर बात आती है काल की और नियति की। आपको विश्वास नहीं आ रहा कि इतने पंचम काल में जो अपना देखते हैं कि ऐसा ऐसा दुख है, इस समय में आप इतना अच्छा काल है, जिनवाणी पढ़ने का, सुनने का, समझने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छा कोई काल हो सकता है? इससे अच्छी नियति कोई हो सकती है? भैया जीव की नियति ही सुखी होने की है। वो विभाव परिणमन कर रहा है, ये मान्यता में कर रहा है, ये उसका धर्म है, स्वभाव दुखी नहीं है। उसका परिणमन विपरीत होने के कारण उसे मिथ्या से माना है कि मैं दुखी हूं। उसकी नियति दुखी होने की है नहीं है। अपनी नियति से विपरीत काम कैसे हो जाएगा वास्तव में? आप बताओ ना। पुरुषार्थ करने के लिए आपको कुछ ऐसा वो नहीं करना कि आपको बहुत कुछ कर रहे हैं ये और वो। पता है, आत्मा को सुखी करने के लिए आपको ये विकल्प भी नहीं करना है, मुझे खुद को सुखी करना है। आत्मा को जानने के लिए ये विकल्प नहीं करना, आत्मा जानना। इस विकल्प से आत्मा जानने में नहीं आती। मुक्ति मुक्ति तू चिंत वही मूढ़ा मुक्ति न होए। मुक्ति मुक्ति के चिंतन करने से मुक्ति नहीं होगी। हाँ जी भैया, आपने अभी एक बात कही कि मैं जो मेरी दुखी होने की नियति है कि नहीं। जब मेरे दुखी होने की नियति है ही नहीं तो मैं तो साफ साफ दिखाई दे रहा हूँ दुखी हूँ, और कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई परेशानी मेरे दिमाग में चलती रहती है, तो बिना नियति के मैं दुखी कैसे हो गया? आपने एक बात और कही होगी, ये आपने मान के रखा है। एक बात तो सुनी थी आपने, नियति अगर आप वैसे देखोगे तो भाई इस समय में मुझे ये भाव आने थे, आपने उसको नियति मान लिया। ये तो नियति होती है फिर वहाँ पे। एक वो है, आपने वो सुना है आगे की नियति क्या होगी भाई? जैसे इस जन्म मरण होता है ना, तो इंसान मरता है, ये उसकी नियति है बोलते थे, क्योंकि देह क्षण उसको कहीं ना कहीं किससे जोड़ा जाता है? स्वभाव की ओर से। आप इस पर फोकस करोगे भाई इस पर्याय में मुझे दुखी होना था तो मैं हो गया, तो ये जान के क्या कर लिया आपने? मुझे दुखी होना था तो मैं हो गया। अच्छा, जान भी लिया, आप इसी को नियति बोल रहे हो ना, ठीक है, मैं गलत नहीं बोल रहा कि नियति गलत है, ये भी आप आता है, तो आपने इसको जान के क्या कर लिया? बताइए आपने क्या किया? जान करके जब ये नियति का निर्णय किया तो उससे कहीं ना कहीं भार तो कम हुआ कि भैया होना था तो हुआ, अब उसमें मेरी गलती कुछ नहीं थी, ये चीज भार कम हो गया ना। सही बात है। इसके बाद में जब स्वीकार्यता होगी तो जब भार कम होगा तो माथे का बोझ हल्का होगा तो सुख बढ़ेगा उसमें। बस सुख कौन सा सुख बढ़ाना चाह रहे हो आप? स्वभाव वाला बढ़ाना चाह रहे हो? आकुलता कम करने वाला, तो वो कर लीजिए। आकुलता कम होगी ना उस समय पे। बिल्कुल तो कह रहे हैं, लेकिन आपने जो कहा था कि दुखी होने की नियति है ही नहीं, लेकिन दुखी होने रूप कार्य तो दिख रहा है, और यदि कार्य नियति नहीं थी तो कार्य हुआ कैसे? एक स्वभाव मैंने आपको बताया, स्वभाव अगर व्यवहार हो जाए, दुखी भी हो जाए, आत्मा दुखी, स्वभाव भी उसका दुखी हो जाए, तो ये उसकी नियति है क्या? स्वभाव की बात है आप। मेरा अभी जो बात चल रही थी स्वभाव और नियति को जोड़ के चल रही थी। विभाव रूप कार्य है ना, वो पूरा विभाव रूप कार्य है ना। लेकिन मुझे ये बताना नहीं है ना कि आपको जो फ्लो में जिस समय जो आ गया वो नियति है, मुझे अभी उसको बताना नहीं है ना, वो नियति है। सही बात है, जो वो स्वभाव होता है, और स्वभाव मुझे भैया देखो, मेरा दृष्टिकोण ये है, आपने जो बात कही वो सही है, मैं गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन बात ये है कि मुझे स्वभाव की महिमा जाननी है, इसकी नियति स्वभाव सुखी होने की नियति है, मुझे ये भाव कराना है। मुझे पर्यायों से, आप पर्यायों में फोकस करो, मैं उसके स्वभाव को फोकस करवाना चाहता हूँ। समझ में आया? मैं स्वभाव की अपेक्षा उसकी नियति की बात कर रहा था। आप पर्यायों से देख लीजिए तो उसमें रागी, द्वेषी, सुखी, दुखी,
वो फिर लगा लीजिए मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव मेरे गुण ग्रह प्रभाव मेरे, वो सब लगा लीजिए, आपको सब चलता जाएगा पर्याय में। सभी जीव ऐसे जीव के स्वभाव का निर्णय करके, स्वभाव सुखी है इसका निर्णय करके निर्भर हूँ, स्वभाव का निर्णय करके निर्भर हूँ। इसी भावना के साथ बोलो पंच परमेश्वर भगवान की। मतलब एक शब्द भी कमेंट नहीं कर सकते, आगे भी कर दिए। वो ये हो जाता, हम पे एक और कमेंट हो जाती कि आपने टाइम एक्स्ट्रा ले लिया तो उस कमेंट से बचने के लिए समय पे कर दिया। अब आपके सामने बहुत दूर से पधारे हुए विद्वान अश्विन जी पंडित जी नानावटी से पधारे हैं, बहुत ही मार्मिक उद्बोधन कराते हैं। हमारे बीच अश्विनी नानावटी का स्वागत प्रारंभ होने जा रहा है। परिवार मुझे लगा जगह का नाम। पीडीएफ खोल लीजिए, आप इस मोबाइल में इसमें लिंक लगी हुई है, खोल लीजिए। आगे उसमें 144 प्लस सावधान।